बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस तरीके से या कितने तरीक़ों से जो है वो हम सॉल्व कर सकते हैं, उसके कितने मेथड्स हैं। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करें, हमारे वो व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। देखें जी, जब हम बात करते हैं सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की तो याद रखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होती है दैट इज़ ax² + bx + c = 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके लिए कंडीशन क्या होती है, हम कहते हैं कि a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है एंड फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ a, b एंड c बिलोंग्स टू द रियल नंबर। ये हमारे पास शराइत हैं। देखें, a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर a की वैल्यू इस इक्वेशन में मैं 0 कर दूंगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² की टर्म 0 हो जाएगी और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी। तो लिहाजा यहाँ पर a की वैल्यू जो है वो 0 कभी भी नहीं हो सकती। हाँ, b और c आपके इसके मतलब कोई वैल्यू रख सकते हैं लेकिन a 0 नहीं हो सकता, ये लाजमी है। ओके जी, तो ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस टाइप की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास बेसिकली 3 मेथड हैं। नंबर 1 जो हम यूज़ करते हैं वो फैक्टराइजेशन है। फैक्टराइजेशन की मदद से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सलूशन किया जाता है। नंबर 2 मेथड जो हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास कहलाता है दैट इज़ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है वो दूसरा मेथड है जो हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और तीसरा जो मेथड हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, याद रख लीजिएगा, वो हमारे पास है दैट इज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो जब हम बात करते हैं इन तीनों मेथड्स की तो ये चीज़ आप जहन में रख लीजिए कि यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो 2 तरीके से पूछा जाता है। या तो वो आपसे क्वेश्चन में डिमांड करेगा कि आपने क्या करना है, सिंपली ये जो इक्वेशन है इसको वो आपसे डिमांड करेगा कि आपने इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन में वो आपसे डिमांड करेगा कि सॉल्व द इक्वेशन। अब वो आपकी मर्ज़ी है, आप उसको फैक्टराइजेशन से करें या आप उसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करें या क्वाड्रेटिक फार्मूला से करें। बाज़ औक़ात वो आपको स्पेसिफिकली कहता है कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन या बाय यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड या बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। जब वो आपको स्पेसिफिक करके कहेगा कि आप इस पर्टिकुलर मेथड से सॉल्व करें, फ़र्ज़ कर देते हैं वो कहता है फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें, तो फिर आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड या क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, जो मेथड आपसे कह रहा है फिर उसी मेथड को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब तीनों मेथड से आपको रिजल्ट सेम मिलेगा, लेकिन अगर आपसे वो कह रहा है फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है और आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा रहे हैं तो याद रख लीजिएगा इस सिचुएशन के अंदर जो है वो आपका जो रिज़ल्ट है या आपका जो आंसर है वो नहीं माना जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारे पास जो या फिर ये है कि एक तरीके का होता है, वो क्वेश्चन आपसे डिमांड करता है, क्वेश्चन में आपसे ये कहता है कि आपने क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है वो सॉल्व करना है। इट्स अप टू यू कि यू हैव टू डिसाइड कि आपने कौन सा मेथड यूज़ करना है, बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड या क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो याद रख लें, अगर मुझे कोई ऑप्शन देगा तो मैं सबसे पहला ऑप्शन रखूँगा हमेशा फैक्टराइजेशन को। फैक्टराइजेशन मेरा पहला ऑप्शन होगा क्योंकि फैक्टराइजेशन सबसे शॉर्ट मेथड है, 4 से 5 स्टेप में आंसर आ जाता है। अगर फैक्टराइजेशन से वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो फिर मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला की तरफ जाऊंगा और क्वाड्रेटिक फार्मूला को इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के बारे में मैं सोचूंगा भी नहीं क्योंकि ये सबसे लॉन्ग मेथड है आपके पास। आपको बता दूं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो है ये आपके पास सबसे लॉन्ग मेथड है। ठीक है, इसमें मतलब जो है ना वो आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के अंदर आपको ये चीज़ बता दूं कि ये सबसे लेंदी 15-16 स्टेप इसमें जो है वो लगते हैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो लिहाजा हम इसको अवॉइड करेंगे अनटिल एंड अनलेस कि वो आपसे डिमांड ना करें। ठीक है जी, तो आइए हम आज हम इस टॉपिक के अंदर जो स्टडी करेंगे दैट इज़ फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के ऊपर चले जाते हैं। ये हमारे पास जो है वो एक्सरसाइज नंबर दैट इज़ 1.1 है और इस एक्सरसाइज का आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का ये पार्ट 1 है। वो आपसे क्वेश्चन में डिमांड कर रहा है कि सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। ये आपसे क्वेश्चन में डिमांड कर रहा है कि आपने फैक्टराइजेशन को इस्तेमाल करते हुए इसको क्या करना है, सॉल्व करना है।
जैसे इसका जो पार्ट नंबर 1 है ये यहाँ मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, सोल्यूशन की हेडिंग लगाएंगे। सोल्यूशन की हेडिंग लगाने के बाद आप इक्वेशन को नोट कर लेंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हमने सॉल्व करना है। डिमांड हमसे कर रहा है कि बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन इसको सॉल्व करना है। याद रखिएगा, सबसे पहला काम जो हम करेंगे, हम ये देखेंगे कि इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि सारी वैल्यूज़ एक तरफ हों और इक्वल के एक तरफ 0। तो ये हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। यहाँ हमारे पास ऑलरेडी ये देखें एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स है, कांस्टेंट दिया हुआ माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन दी हुई है। अब यहाँ पर इसको हमने सॉल्व करना है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। देखें, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इक्वेशन डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। नाउ व्हाट इज़ डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहले बड़ी पावर आनी चाहिए, फिर उससे छोटी पावर एंड देन कांस्टेंट टर्म। ये हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर मौजूद है। तो यहाँ पर फैक्टराइजेशन में हम मिडल टर्म ब्रेक प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास जो है ये कहलाता है, इसको हम कहते हैं दैट इज़ मिडल टर्म ब्रेक प्रोसेस। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे कि हम मिडल टर्म को ब्रेक करेंगे। फैक्टराइजेशन के इस मेथड को जब हम यूज़ करते हैं तो इसका सिंपल क्राइटेरिया ये होता है कि रफ वर्क के अंदर हम सबसे पहला काम क्या करेंगे कि हम लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके इसको रफ में एक साइड पे नोट कर लेंगे। ये हम फर्ज कर लेते हैं, यहाँ पे हम ये रफ वर्क कर रहे हैं। अगर मैं देखिए माइनस के 20 को मल्टीप्लाई कर दूँ एक्स स्क्वायर के साथ, तो ये मेरे पास जो आएगा दैट इज़ माइनस 20 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा दैट इज़ माइनस 20 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, याद रख लीजिएगा, अब हमने यहाँ पर ये जो मिडिल टर्म है इसकी, ये जो दरमियान वाली ये टर्म वापस दी हुई है, इस मिडिल टर्म को हमने क्या करना है, ब्रेक करना है इस तरीके से कि जब मैं इसको दो वैल्यू में ब्रेक करूँगा, और वो इस तरीके से ब्रेक करूँगा कि जब मैं उन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास ये रिज़ल्ट आना चाहिए, और जब मैं उन दोनों वैल्यूज़ को आपस में प्लस या माइनस करूँ तो ये दरमियान वाली टर्म आनी चाहिए। अब यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे, हमें यहाँ पर इनकी साइंस का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि साइन यहाँ देखिए हमें माइनस का एक्स चाहिए है और ये माइनस का 20 एक्स स्क्वायर चाहिए। तो जब मैं इसको दो वैल्यूज़ को ब्रेक करूँगा तो याद रख लें कि वो दोनों की दोनों वैल्यूज़ ना तो दोनों की दोनों पॉजिटिव हो सकती हैं, क्योंकि अगर मैं दोनों को पॉजिटिव रखूँगा तो याद रखिएगा इसका जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा मल्टीप्लिकेशन में, और दोनों अगर मैं नेगेटिव रखूँगा तब भी इसका जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। मुझे क्या चाहिए है, मुझे चाहिए है माइनस का 20 मल्टीप्लिकेशन के बाद। ठीक है, तो अब यहाँ पर माइनस का 20 चाहिए, तो माइनस की साइन एक ही सूरत में आ सकती है कि जब एक वैल्यू प्लस में हो और दूसरी वैल्यू माइनस में हो। ठीक है, एक साइन पॉजिटिव एक नेगेटिव, या एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। तो अब हम यहाँ चेक करेंगे कि हमारे पास 20 आता कहाँ पर है, कैसे कैसे आ सकता है 20। देखिए 20 हमारे पास आ सकता है, मैं 1 को मल्टीप्लाई कर दूँ 20 के साथ। ठीक है जनाब, इसी तरीके से 20 मेरे पास आ सकता है कि मैं 2 को मल्टीप्लाई कर दूँ 10 के साथ, 20 आ जाएगा। या फिर मैं 4 को मल्टीप्लाई कर दूँ 5 के साथ, 20 आ जाएगा। या 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ, बात एक ही है, 20 आ जाएगा। या 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ तो 20। ये मतलब उसके मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जिसमें हमारे पास जो है वो 20 मिल सकता है। अब देखें यहाँ पर हमें वो वैल्यूज़ का सिलेक्शन करना है कि मेरे पास जो रिजल्ट आए वो -1 आए। अब देखें ये 20 और 1 है, अगर मैं इसको प्लस या माइनस करूं तो मेरे पास जो है वो रिजल्ट या तो माइनस करेंगे तो 19 आ जाएगा, प्लस करेंगे तो 21। इसका मतलब ये वाला फैक्टर हमारे लिए ये मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है, इसको हम हटा देंगे। अगर मैं 10 और 2 ले लूँ, देखिए 10 और 2 प्लस करेंगे तो 12 आ जाएगा। अगर मैं 10 में 2 माइनस करूँगा तो 8 आ जाएगा, जबकि मुझे माइनस का 1 चाहिए। यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट यहाँ -1 है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी मेरे लिए बेकार है। हाँ, 5 4 20 होता है। अब देखें 5 और 4 प्लस करेंगे 9 हो जाएगा, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। अब 1 तो आ रहा है, लेकिन मसला ये है कि मुझे यहाँ 1 चाहिए माइनस में, तो अब यहाँ मुझे साइन को एडजस्ट करना पड़ेगा। मुझे यहाँ चाहिए माइनस का 1। ठीक है, तो माइनस का 1 एक ही सूरत में आ सकता है, जब ये वैल्यू 4 जो है ये प्लस का हो छोटी वैल्यू और ये -5 हो, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो माइनस का 1 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये डिसाइड हो गया कि आपके पास प्लस में जो है वो 4 होगा और माइनस में 5 होगा। तो अब इसको हम ब्रेक कैसे करेंगे, इसका तरीक़ेकार क्या होगा। देखिए ये जो एक्स स्क्वायर है ये एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा, इसमें कोई रद्दो बदल नहीं करेंगे हम।
ये जो माइनस एक्स है ये ब्रेक होगा 4x और माइनस 5x में, ठीक है। अब चाहे आप माइनस को पहले लिख लें, अब उसको 4 को माइनस 5 पहले लिख लें या 4 को पहले लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ प्लस 4x और ये माइनस क्या आ जाएगा, दैट इज 5x और ये माइनस का 20 एज इट इज। ये देखें ज़रा इधर, ये वाली वैल्यू एज इट इज आ गई, फर्स्ट वैल्यू में हमने कोई चेंज नहीं किया। ये वाली वैल्यू एज इट इज आ गई, देखें इसमें हमने भी कोई चेंज नहीं किया इस वैल्यू के अंदर। हाँ, ये वाली वैल्यू ब्रेक हो गई इन दो वैल्यूज़ के अंदर, ये और ये, इसको हमने दो हिस्सों में तोड़ दिया, ठीक है। अब देखें ये एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये प्लस 4x और माइनस 5x, जब आपस में ये इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का x आ जाएगा हमारे पास। और देखें ये माइनस का 20 आ गया, इसका मतलब क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और देखें रूल क्या है, मैं इन दोनों को जब आपस में प्लस या माइनस करूं तो ये वाली वैल्यू आनी चाहिए। देखें 4x माइनस 5x, मेरे पास ये माइनस x आ गया, ठीक है। और जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, देखिए 4x को मैं माइनस 5x से मल्टीप्लाई करवा दूं, 4x इंटू माइनस 5x मल्टीप्लाई करें, देखिए क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 5 20 एंड x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर। देखिए क्या आ रहा है, माइनस का 20x स्क्वायर, ये वाली वैल्यू। तो रूल ये है कि ये वो वाली वैल्यू जो हमने सबसे पहले मल्टीप्लाई किया था। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, हम क्या करते हैं इस वैल्यू को ऐसे ब्रेक करते हैं कि फर्स्ट वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो रफ में हम नोट कर लेंगे, और फिर हम सेंटर वाली वैल्यू को मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे दो हिस्सों में, इस तरीके से कि जब मैं उनको प्लस या माइनस करूं तो मेरे पास यही रिजल्ट आना चाहिए। और जब उन दोनों वैल्यूज़ को मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये जो मैंने सबसे पहले कॉर्नर में वैल्यू लिखी है ये रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये हमारे पास आ रहा है तो इसका मतलब हमने फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही की है, दोनों हमारे पास स्टेप मुकम्मल हो गए। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये तीन वैल्यूज़ हमारे पास ब्रेक हो गई, ये हमारे पास ये एक्चुअल जो आ गया ये हमारे पास चार वैल्यूज़ में कन्वर्ट हो गया। मैं इसको ज़रा इरेज कर देता हूँ ताकि आपको किसी किस्म की जो है ना वो कोई परेशानी ना हो। इसको भी इरेज कर देते हैं यहाँ से, इसको भी हटा देते हैं, ओके जी। तो ये हमारे पास जो है वो फाइनली ये क्या आ गया, फाइनली देखिए ये चार वैल्यूज़ आ गई। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इस एक पेयर में से कॉमन लेंगे, इस एक पेयर में से कॉमन लेंगे। देखिए यहाँ से आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये एक्स स्क्वायर है, ये 4x है, x वो वैल्यू है जो दोनों में मौजूद है, और इसमें हम जो सबसे छोटी पावर है उसको कॉमन लेते हैं। लाइक एक्स स्क्वायर और x है तो मैं x को कॉमन लूँगा। अगर ये एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब होता, ऐसे अगर ये एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब होता तो फिर इस सूरत में एक्स स्क्वायर कॉमन आता, ठीक है। तो यहाँ जो छोटी पावर होती है उसको हम कॉमन लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास एक्स स्क्वायर जो है वो और x प्लस 4x में हमारे पास x जो है वो कॉमन आ जाएगा बाहर। अब यहाँ पर हम जब कॉमन लेते हैं तो ये ब्रैकेट में, अब देखें ये एक्स स्क्वायर था, यहाँ से आपने x को कॉमन ले लिया तो यहाँ ये x आ जाएगा रिमेनिंग में, ठीक है। या इसको यूँ भी समझ सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का मतलब है कि यहाँ 2x है, एक x बाहर चला गया, एक x यहाँ बच गया। प्लस की साइन है तो ये प्लस आएगा क्योंकि हमने साइन को कॉमन नहीं लिया है। और यहाँ से देखें ये x ये भी बाहर चला गया तो यहाँ सिर्फ क्या बच जाएगा हमारे पास, दैट इज़ 4। देखिए कॉमन लेने का रूल ये है कि अगर मैं इस वैल्यू को जो कॉमन लिया अगर मैं दोबारा इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा दूं तो ये वाली वैल्यू आनी चाहिए। यानी अगर मैं इसको x को इससे मल्टीप्लाई करवा दूं, इस x को इससे मल्टीप्लाई करवा दूं तो मेरे पास ये वाली वैल्यू वापस आ जानी चाहिए, लाइक x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और प्लस ये आ जाएगा, दैट इज़ 4x। और यहाँ से देखें आपके पास x है, यहाँ x मौजूद नहीं है तो x कॉमन नहीं आ सकता। कॉमन वो वैल्यू होती है जो दोनों में मौजूद हो। हाँ 5 है, 20 है, ये 5 के टेबल से ये भी कैन डिवाइड हो सकता है, ये भी, तो यहाँ से ये 5 कॉमन आएगा। और ये देखिए ये दोनों साइन नेगेटिव हैं तो यहाँ से माइनस की साइन भी कॉमन आएगी, तो यहाँ से माइनस का 5 कॉमन आएगा। और यहाँ पर हमारे पास जो बचेगा ब्रैकेट के अंदर, देखें माइनस का 5 है, इसका मतलब -5 से ये डिवाइड हो जाएगा। देखिए माइनस की साइन जब हम कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाती है, ठीक है। दोनों साइन जो है वो चेंज हो जाएंगी, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास जो दोनों की दोनों साइन अगर आपको नज़र आ रही हो, दोनों नेगेटिव हैं तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगी। ये देखें 5 से मैं इस 5 को डिवाइड करूँगा तो ये मेरे पास जो है वो 1 आएगा और x बच जाएगा। तो यहाँ हमने यहाँ x लिख दिया और यहाँ पर देखिए ये माइनस का साइन है, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और 5 4 20 होता है तो यहाँ ये 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखें अगर मैं इसको दोबारा मल्टीप्लाई करूँ अगेन -5 इंटू एक्स तो ये माइनस का ये 5x आ जाएगा और माइनस प्लस माइनस 5 4 ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये 20 आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हमने इसके फैक्टर बनाए हैं, ठीक है। और यहाँ इसको भी मैं इरेज कर देता हूँ और ये भी इरेज कर देता हूँ, ओके जी। तो ये हमारे पास आ गया जनाब। अब देखें ये जब हमने इसको मिडिल टर्म ब्रेक प्रोसेस किया
तो याद रख लें कि इस प्रोसेस के बाद जो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है, अगर हमने फैक्टराइजेशन प्रॉपर की है तो ये मेरे पास हमेशा जो ब्रैकेट के अंदर जो रिज़ल्ट आएगा वो सेम आएगा। ठीक है, अगर ब्रैकेट में सेम रिज़ल्ट नहीं आ रहा तो आप अपनी फैक्टराइजेशन चेक कर लें, आपने उसमें कोई ना कोई गड़बड़ की होगी। यहाँ से x+4 ब्रैकेट दोबारा कॉमन आ जाएगी, इसको आप कॉमन ले लीजिए, बाहर आ जाएगा ये। ठीक है, ये देखिए पूरी ब्रैकेट बाहर चली गई, तो यहाँ हमारे पास क्या बच जाएगा, दैट इज़ x। ये देखिए x+4 ये भी बाहर चला गया, कॉमन में माइनस का आ जाएगा 5 = 0। ठीक है, तो ये हमारे पास x+4 × x-5 = 0 आ गया। ठीक है, x+4 ये जो फैक्टर था ये हमने दोनों में से कॉमन ले लिया, सेम था, बाहर आ गया। ये देखिए x+4 ये बाहर आ गई ब्रैकेट, यहाँ इसकी जगह x था, x बच गया, x+4 ये बाहर आ गया और यहाँ वापस क्या बच गया, दैट इज़ -5। तो ये आ गया x+4 × x-5 = 0। ओके जी, तो ये अब हमारे पास ये दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, इक्वल टू 0 है। तो जब भी ये सिचुएशन आएगी कि जब दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही हो, इक्वल टू 0 हो, तो हम यहाँ आइदर और कंडीशन लगाते हैं। हम यहाँ कहेंगे कि आइदर दैट इज़ x+4 = 0 और x-5 = 0। हम इसको भी इक्वल टू 0 ले लेते हैं, इस फैक्टर को भी इक्वल टू 0 ले लेते हैं। तो यहाँ से अगर मैं +4 को उधर शिफ्ट करूँगा तो ये x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, दैट इज़ -4। तो x का एक रिजल्ट आ गया, दैट इज़ -4। ठीक है जी, और यहाँ से अगर मैं -5 को उधर शिफ्ट कर दूंगा तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 5। याद रख लीजिएगा, आइदर और की कंडीशन हम जो यूज़ करते हैं इसका भी कॉन्सेप्ट है। देखें ये हमारे पास बेसिकली क्या है कि ये दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं एंड द रिजल्ट इज़ 0। देखिए मैं सिंपल से आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मैं कह रहा हूँ कि भाई 2 मल्टीप्लाई हो रहा है एक नंबर से एंड द रिजल्ट इज़ 0। ठीक है, तो क्या होगा, ये क्या नंबर हो सकता है, द ओनली पॉसिबल कंडीशन इज़ कि ये नंबर 0 हो, तब ये 0 हो सकता है, अदरवाइज़ ये 0 नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो पॉसिबल वैल्यू है इसका जो रिज़ल्ट होगा वो 0 होना चाहिए। अब देखिए मैं कह रहा हूँ फ़र्ज़ कर लें कि ये दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, x, y = 0। ठीक है, ये दोनों वैल्यू का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इन दोनों का आंसर 0 आ रहा है। या मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, जैसे मैं कहता हूँ मैं 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक नंबर से रिजल्ट 6 आ रहा है, तो व्हाट इज़ द नंबर, तो आप फ़ौरन कहेंगे कि सर ये नंबर जो होगा दैट इज़ 3। ठीक है, आपने कैलकुलेट कर लिया कि भाई 3 से मल्टीप्लाई हो गया 6 आ सकता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये अगर एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है 2 किसी ब्रैकेट से और आंसर 0 आ रहा है, तो ओनली पॉसिबल कंडीशन इज़ कि यहाँ पर ये 0 होगा तो ये 0 आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास देखिए x y जब मल्टीप्लाई हो रहा है और आंसर 0 आ रहा है, तो यहाँ पर एक्चुअल में हमारे पास 3 कंडीशंस बनती हैं। नंबर 1, हो सकता है x की वैल्यू 0 हो लेकिन y 0 ना हो, y इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तब भी जो रिज़ल्ट आएगा वो 0 आएगा। दूसरी पॉसिबल कंडीशन क्या होती है कि x की वैल्यू 0 ना हो लेकिन y की वैल्यू जो है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, अब तीसरी पॉसिबल कंडीशन क्या हो सकती है कि हो सकता है कि x की वैल्यू भी 0 हो और y की वैल्यू भी क्या हो, 0 हो। तो इस वजह से हम कहते हैं कि आइदर x 0 होगा और y 0 होगा या दोनों के दोनों 0 होंगे। तो सेम ये सिचुएशन यहाँ अप्लाई होगी कि ये दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं इक्वल टू 0, तो हम कहेंगे आइदर x+4 = 0 और x-5 = 0। तो यहाँ से आपके पास ये प्लस का 4 उधर जाके माइनस का 4 हो जाएगा, ये माइनस का 5 आ जाके आपके पास x की वैल्यू 5 आ गई। तो जब भी हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आंसर सोल्यूशन सेट में लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम इसका सोल्यूशन सेट जो है वो बनाएंगे और याद रखिएगा यहाँ हमारे पास दो आंसर आ रहे हैं, एक आंसर -4 आ रहा है और एक आंसर 5 आ रहा है। तो ये आ जाएगा -4, 5, इसको सेट में लिख देंगे एंड दैट इज़ योर फाइनल आंसर। ठीक है जी, तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन जो है वो मुकम्मल हुआ, जिसमें हमने जो है वो इस क्वेश्चन को फैक्टराइज किया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2 में आपसे क्या कह रहा है कि आपने सॉल्व करना है एंड द इक्वेशन इज़ 3y² इज़ इक्वल टू दैट इज़ y × y-5। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, गिव द एडिंग ऑफ सोल्यूशन हेयर, और क्वेश्चन को आप यहाँ पर नोट कर लेंगे। क्वेश्चन आपके पास क्या है, दैट इज़ 3y² इज़ इक्वल टू y × y-5। देखिए ये इस वक्त जो इस इक्वेशन दी हुई है ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। अगर आप इसको ऑब्जर्व कर लें, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। हम सबसे पहला काम क्या करेंगे कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। इसमें सिंप्लीफिकेशन हो रही है, लाइक ये देखें ये y अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इससे भी पहले इसको मल्टीप्लाई कर लें, याद आएगा 3y² इज़ इक्वल टू दैट इज़ y² एंड -5y। जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास ये आ जाएगा 3y²
इज इक्वल टू दैट इज़ वाई स्क्वायर माइनस 5y। और इन तमाम वैल्यूज़ को हम एक तरफ शिफ्ट करेंगे। हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वल के इस तरफ एक तरफ 0 होता है, तो यह रहेगा आपके पास 3y स्क्वायर। अगर मैं इस वाई स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर दूँ, ये माइनस का वाई स्क्वायर आ जाएगा, और ये माइनस का 5y इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 5y हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। यहाँ 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये लाइक टर्म्स हैं, ये आपस में ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दैट इज़ 2y स्क्वायर, और प्लस 5y इज इक्वल टू ये 0 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, लेकिन इसमें देखें ये वाई स्क्वायर है, y है, कांस्टेंट टर्म मिसिंग है। तो यहाँ हमारे पास बेसिकली कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, 3 टर्म मौजूद नहीं है। ठीक है, और एक में वाई स्क्वायर आ रहा है, एक में y आ रहा है। तो यहाँ पर भी हम चूँकि सॉल्व करना चाह रहे हैं बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन, तो बाय बेसिक रूल कि हम यहाँ से सिंपली कॉमन ले लेंगे। देखें यहाँ 2 और ये 5 है, कांस्टेंट कॉमन नहीं आ रहा, वाई स्क्वायर यहाँ मौजूद है, y मौजूद है, तो y यहाँ से क्या आ जाएगा, सिंपली कॉमन आ जाएगा। तो आप यहाँ y को जो है वो कॉमन ले लीजिए। जब y को आप यहाँ से कॉमन लेंगे, ठीक है, तो आपके पास ये ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, देखें ये 2 एज इट इज़, और ये वाई स्क्वायर में से y बाहर चला गया, तो ये y बच जाएगा, प्लस ये देखें यहाँ पर ये y आपने कॉमन ले लिया बाहर, तो ये सिंपल यहाँ 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। और जबकि दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, जैसे ये देखें इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है, इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल आइदर और की कंडीशन लग जाएगी। यहाँ मिडिल टर्म ब्रेक प्रोसेस हम नहीं लगा रहे, क्योंकि यहाँ सिंपल तरीके से फैक्टराइजेशन हो रहा है। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा कि आइदर दैट इज y इज इक्वल टू 0 और 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो ये y की एक वैल्यू डायरेक्टली हमें मिल गई, दैट इज 0। और यहाँ देखें, यहाँ इसको y को मैं सेपरेट कर लूँगा, ये प्लस 5 है, वहाँ जाके ये माइनस 5 हो जाएगा, तो ये 2y इज इक्वल टू माइनस 5 आ गया, और ये y इज इक्वल टू आ गया माइनस 5 अपॉन 2 मल्टीपल में वहाँ जाके सिंपली डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गए y के 2 रिजल्ट। अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 रिजल्ट हैं हम सिंपली इनको जो है वो सोल्यूशन सेट के अंदर आंसर लिख देंगे। हम कह देंगे जी कि सोल्यूशन सेट जो आ गया हमारे पास, एंड दैट इज़ 0, माइनस 5 अपॉन 2, दैट इज़ योर फाइनल आंसर। ये आपने इसको आंसर का नाम दे दिया। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को जो है वो परफॉर्म किया है। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल जो है वो क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास जो है वो एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 5 में वो हमसे डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन ये हमारे पास जनाब कि x प्लस 1 अपॉन दैट इज़ x और प्लस x अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू दैट इज़ 25 अपॉन 12। ये हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन है, वो आपसे कह रहा है कि इसको सॉल्व करना है। देखिए अब यहाँ ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में इक्वेशन नहीं दी हुई है। अगर आप इसको ऑब्जर्व करें, यहाँ हम सोल्यूशन की हेडिंग लगा के क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। ठीक है जी, और आपको ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये क्वेश्चन हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है। याद आएगा x प्लस 1 अपॉन x और प्लस x अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू दैट इज़ 25 अपॉन 12। अब हम यहाँ पर करेंगे क्या, देखिए यहाँ सिंपल आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि जब भी वैल्यू फ्रैक्शन में होती है या अपॉन में होती है हम एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर जो इसका एलसीएम आएगा दैट इज़ x इंटू एक्स प्लस 1 एलसीएम आ जाएगा। जब भी दो वैल्यूज़ मल्टीपल में, देखें दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये एलसीएम बन जाएगा दैट इज़ x इंटू एक्स प्लस 1। ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं। अब ये नॉर्मली क्या होता है, जो एलसीएम आता है वो हर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होगा। ये x इंटू एक्स प्लस 1 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। वैसे तो आसान तरीके का है, ये दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट हैं, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मतलब जो रूल है, रूल यही है कि एक्चुअली जो एलसीएम आता है वो हर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई, लाइक x इंटू एक्स प्लस 1 जो है ये मल्टीप्लाई होगा किससे, पहले फ्रैक्शन से। पहला फ्रैक्शन है x प्लस 1 अपॉन x, तो ये देखें x ही x क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये x प्लस 1 इस x प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा लाइक दिस, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे दैट इज़ x प्लस 1 इंटू दैट इज़ एक्स प्लस 1। प्लस की साइन है तो ये प्लस आएगा, और यहाँ माइनस की साइन होगी तो माइनस लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, x प्लस 1 से x प्लस 1 कट जाएगा, x इंटू एक्स मल्टीप्लाई होगा। आप इसको रफली कैलकुलेट करना चाहें तो रफली कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लाइक x इंटू एक्स प्लस 1 जो है ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, इस वाले फैक्टर के साथ, दैट इज़ x अपॉन एक्स प्लस 1। और यहाँ क्या होगा, देखिए x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल होगा, और ये x इंटू मेरे पास सिंपल x आ जाएगा। तो यहाँ हम इसको मैंशन कर देंगे दैट इज़ x इंटू एक्स, और ये इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज़ 25 अपॉन 12। ये हमने सिंपल यहाँ पर क्या कर लिया, एलसीएम ले लिया।
उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने इसको जो है वो सॉल्व किया है। ओके जी, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें सिंपल और फर्दर इसकी जो है वो सिंप्लीफिकेशन हम कर लेते हैं। लाइक ये देखिए, यहाँ ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं। देखिए एक्स पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर +1 पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो यह रहेगा एक्स इंटू एक्स दैट इज़ एक्स स्क्वायर, और एक्स 1 से मल्टीप्लाई होगा तो दैट इज़ एक्स आ जाएगा, +1 इंटू एक्स प्लस 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 दैट इज़ 1 इंटू एक्स, ये एक्स आ जाएगा, प्लस इंटू प्लस दैट इज़ प्लस, एंड 1 1 ज़ा ये 1 आ गया। ये हमने दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस यह रहेगा एक्स इंटू एक्स दैट इज़ एक्स स्क्वायर, और डिवाइड में हमारे पास क्या रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यह रहेगा एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और ये से मल्टीप्लाई होगा तो यह रहेगा आपके पास दैट इज़ एक्स इज़ इक्वल टू 25/12। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर आप देखें ये सिंप्लीफाई हो रहा है, ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर के साथ ऐड होगी, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा। मैं यहाँ इसको मेंशन कर देता हूँ, दैट इज़ 2x स्क्वायर, और ये देखें इधर x प्लस एक्स ही हो जाएगा हमारे पास 2x, और इसको देख लीजिए ये प्लस क्या रहेगा हमारे पास 1 आ जाएगा, और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू दैट इज़ 25/12। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देखें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये उस तरफ, यह रहेगा 12 इंटू दैट इज़ 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू दैट इज़ 25 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, और जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा, देखें ये 12 2 ज़ा क्या रहेगा 24x स्क्वायर, ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया, और प्लस यह रहेगा 12 2 ज़ा 24x। ठीक है जी, और प्लस यह रहेगा हमारे पास 12 इज इक्वल टू यह रहेगा 25x स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ भी और ये इसके साथ भी, तो यह रहेगा प्लस 25x। अब फाइनली क्या होगा हमारे पास, देखें हम सारी वैल्यूज़ को एक तरफ शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, ये देखें ये 25x स्क्वायर है यहाँ हमारे पास, और ये 24x स्क्वायर है, तो 25x स्क्वायर बड़ी वैल्यू है, तो हम छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू के पास शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये 0 इज इक्वल टू आ जाएगा दैट इज़ 25x स्क्वायर माइनस 24x स्क्वायर। ठीक है, ये उधर शिफ्ट हो गया, और ये देखें प्लस का 25x मौजूद था यहाँ पर पहले से, और ये माइनस का ये 24x आ जाएगा, इसको भी उधर शिफ्ट कर देंगे, और ये प्लस का 12 उधर जाके माइनस का 12 आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ हमारे पास ये माइनस का 12 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखें 25x स्क्वायर माइनस 24x स्क्वायर, ये x स्क्वायर बन जाएगा, और 25x माइनस दैट इज़ 24x, ये प्लस का x आ जाएगा, और माइनस का 12 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। इस सब लिख दो या इस सब लिख दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हुई है। देखिए इसके लिए हमें पूरा काम करना पड़ा है। अब ये यहाँ पर मैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड लगा करके सॉल्व करूँगा। अब यहाँ फैक्टराइजेशन मेथड लगेगा। अब यहाँ हमारे पास वही रूल इस्तेमाल होगा जो इससे पहले हमने इस्तेमाल किया था, दैट वाज कि आप क्या करेंगे, इस फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। देखिए मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, जो आंसर आएगा, देखिए माइनस का 12 इंटू एक्स स्क्वायर, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, माइनस का 12x स्क्वायर आ गया, ये मेंशन कर दिया मैंने। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस मिडल टर्म को ब्रेक करना है इस तरीके से कि जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस का 12x स्क्वायर आए, और जब उनको प्लस या माइनस करूँ तो मेरे पास प्लस का x आए। देखिए यहाँ मुझे प्लस का x चाहिए। अब यहाँ मैं देखूंगा कि मेरे पास 12 जो है मुझे चाहिए माइनस का 12, एक्चुअल में चाहिए -12। -12 कैसे आएगा, -12 आता है हमारे पास लाइक 1 मल्टीप्लाई बाय 12, ये 12 आ जाएगा, या फिर 12 मेरे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 12 आ जाएगा, या 6 मल्टीप्लाई बाय, इससे पहले एक और कंडीशन आएगी लाइक 3 मल्टीप्लाई बाय 4 भी 12 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, या 4 मल्टीप्लाई बाय 3 एक ही बात है, ये रिवर्स हो जाता है, या 6 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो ये 12 आएगा। तो यहाँ पर ये एक्चुअली ये रिवर्स हो रहे हैं, तो इसको हम ड्रॉप कर देते हैं, हम इनको देख लेते हैं। देखिए अगर मैं इनको प्लस या माइनस करूँ, 12 में 1 प्लस कर दें तो ये 13 हो जाएगा, माइनस करें तो 11 आएगा, मुझे प्लस का 1 चाहिए, इसका मतलब ये फैक्टर मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, इसको हटा दें। अच्छा 6 और 2, अगर मैं 6 और 2 प्लस करूँ तो 8 हो जाएगा, माइनस करूँ तो 4, मुझे प्लस का 1 चाहिए, इसका मतलब ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इसका मतलब ये ब्रेक होगा 3 और 4 में। अब देखें 3 4 12 आता है, और 3 में 4 प्लस करेंगे तो 7 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये देखें प्लस का 1, अगर मैं 4 में से 3 को माइनस करूं
ठीक है, तो मुझे प्लस का 1 आ जाएगा। अगर ये प्लस का 4 होगा, माइनस का 3 होगा, तो ये प्लस का 1 आएगा, ठीक है। और अगर ये माइनस का 4 होगा, प्लस का 3 होगा, तो ये माइनस का 1 आएगा। अब मुझे चाहिए क्या, माइनस का 1 नहीं, मुझे प्लस का 1 चाहिए यहाँ पर। तो इसका मतलब ये फैक्टर में पॉजिटिव वैल्यू 4 होगा और नेगेटिव वैल्यू मेरे पास 3 होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर वेरिएबल जो है ये मौजूद है ना, लाइक ये x है तो x तो आना ही आना उसके साथ। तो इसका मतलब ये 4x और माइनस 3x में ब्रेक हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़, ये टर्म ये आ जाएगा प्लस का 4x माइनस का 3x और माइनस का ये 12 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ आप गौर से देख लीजिए, देखें अगर मैं ये मेरे पास ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, देखें ये वाली वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये एज इट इज़ आ गई वैल्यू, ये वाली वैल्यू देखें एज इट इज़ आ गई जैसे थी, इसमें कोई हमने चेंज नहीं किया है। हाँ, ये वैल्यू हमारे पास ब्रेक हो गई इन दो वैल्यूज़ के अंदर, ये और ये, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को देखें प्लस कर देता हूँ, प्लस का 4x माइनस का 3x, तो ये प्लस का x आ रहा है बिल्कुल, ठीक है। और इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, देखें 4x माइनस 3x, 4x को माइनस 3x से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 4 3 12 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ये देखिए मल्टीप्लाई हुआ ये इससे, ठीक है ना। अब तो मेरे पास जो फाइनली जो रिजल्ट आ जाएगा माइनस का 12x स्क्वायर, ये वाली वैल्यू आ गई। इसका मतलब ये हमारे पास फैक्टर बन गए। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब ये 4 वैल्यूज़ में कन्वर्ट हो गया, 3 वैल्यूज़ 4 वैल्यू में कन्वर्ट होगी। अब इसमें से हम कॉमन लेंगे इस हिस्से में से, और इस हिस्से में से हम कॉमन लेंगे। ये आपको समझाने के लिए मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, आप इसको जो है ना वो बाद में रिमूव भी कर सकते हैं। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। ये देखें ये हमारे पास जो है ना वो इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। ये समझाने के लिए सिर्फ बताना मकसद होता है ताकि क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट कि ये क्या है। तो अब यहाँ हमारे पास क्या होगा फाइनली, ये ज़रा देख लीजिएगा, यहाँ से x को मैं कॉमन ले लूँ, या देखिए एक्स स्क्वायर और 4x है कॉमन, कांस्टेंट तो कॉमन आ नहीं रहा, यहाँ 1 है यहाँ 4 है कोफिशिएंट के अंदर, तो यहाँ हमारे पास कॉमन आएगा दैट इज़ x को कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारे पास दैट इज़, ये देखिए एक्स स्क्वायर में से एक x बाहर चला गया तो एक x यहाँ आ जाएगा प्लस की साइन, और ये देखें ये x बाहर चला गया तो ये मेरे पास क्या रहेगा दैट इज़ 4। और यहाँ से देखें माइनस कॉमन आ रहा है एक चीज़, और दूसरी देखें यहाँ x है, यहाँ x मौजूद नहीं, x कॉमन नहीं आ सकता, लेकिन ये 3 और 12 जो वो बड़ी से बड़ी वैल्यू लेंगे जो दोनों को डिवाइड करी हो। तो 3 वो बड़ी वैल्यू है, 3 वो वैल्यू है जो इन दोनों को हमारे पास जो है वो डिवाइड कर रही है। तो यहाँ देखें माइनस का 3 कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा, देखें माइनस की साइन कॉमन लेते हैं, दोनों साइन चेंज हो जाएंगी, ये दोनों माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 3 बाहर आ गया, ये आ जाएगा x, ये माइनस की साइन प्लस में कन्वर्ट होगी, और 3 4 12 होता है तो ये 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। देखो कॉमन लेने का रूल क्या होता है कि अगर मैं दोबारा मल्टीप्लाई करूं तो वही वैल्यू आनी चाहिए, लाइक x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 4 दैट इज 4x। ये देखिए माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3x, माइनस 3 इंटू प्लस 4 माइनस प्लस माइनस 3 4 12। और जब भी हम फैक्टर बनाएंगे, अगर हमने सही ये प्रोसेस किया, ये जो यहाँ हमने आपको एक्सप्लेन किया है ये वाला प्रोसेस, अगर आपने इसको सही परफॉर्म किया है तो याद रख लीजिएगा ये ब्रैकेट हमेशा आपके पास जो है वो सेम आएगी। और ये ब्रैकेट आपकी दोबारा यहाँ से कॉमन ले लें, x प्लस 4 ये कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास ब्रैकेट में देखें x प्लस 4 बाहर चला गया तो ये एक x बच जाएगा और ये माइनस 3 बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आ गया। और ये दो वैल्यूज़ जब मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, अभी मैंने आपको बताया हम कंडीशन यूज़ करते हैं आइदर और की, तो हम यहाँ कहेंगे आइदर x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखें ये प्लस 4 है, उधर शिफ्ट होगा तो ये माइनस का 4 आ जाएगा, ये हमारे पास x का एक रिजल्ट आ गया, माइनस का 3 उधर शिफ्ट होगा तो ये प्लस का 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास x के दो रिजल्ट आ गए, ठीक है जनाब, ये हमारे पास ये दोनों रिज़ल्ट आ गए। अब इन दोनों रिज़ल्ट को हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेंशन कर देंगे सॉल्यूशन सेट के अंदर। अब मेरे पास यहाँ जगह मौजूद नहीं है, तो बहरहाल इसको हम जो है वो किस तरीके से हम नेक्स्ट पेज के ऊपर हम चले जाते हैं, हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया दैट इज़ द सॉल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू, हमारे पास देखिए दो रिज़ल्ट आए थे, ठीक है, एक रिज़ल्ट जो आया था हमारे पास दैट इज़ माइनस 4 आया और एक 3 आया है, तो हम इन दोनों रिज़ल्ट को यहाँ मेंशन कर देते हैं -4, 3, दैट इज़ योर फाइनल आंसर। ये हमारे पास जो है वो फाइनल आंसर आ गया, ठीक है, ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब इसमें हम कुछ क्वेश्चंस आपको जो है वो प्रैक्टिस के लिए दे देते हैं, लाइक क्वेश्चन नंबर 2 के ही हम पार्ट्स लेते हैं। जैसे बुक में आपके क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो है वो पार्ट नंबर हमारे पास जो है वो 3 मौजूद है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ सेपरेटली। जो पार्ट नंबर 3 है उसमें हमारे पास है दैट इज़ 4 माइनस दैट इज़ 32x इज़ इक्वल टू दैट इज़ 17x स्क्वायर। एक क्वेश्चन ये हो गया। इसका पार्ट नंबर 4 है,
ठीक है, ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दैट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 11x इज इक्वल टू 152। ठीक है, और इसके बाद जो है वो एक पार्ट हम और हमारे पास है, दैट इज़ पार्ट नंबर 6। ठीक है, दैट इज़ 2 अपॉन x माइनस 9 और इज इक्वल टू दैट इज़ 1 अपॉन x माइनस 3 और माइनस दैट इज़ 1 अपॉन x माइनस 4। ये हमारे पास जो है वो 3 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इनको भी हमने फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है, लेकिन अगेन ये हमारे पास सबसे पहले कन्वर्ट होंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, सब वैल्यूज एक तरफ शिफ्ट करेंगे इक्वल टू 0। अगर कहीं एलसीएम आ रहा है, जैसे पार्ट नंबर 6 है, इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। तो पहले आप इसकी सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म करें, और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी तो जो 2 रूल फैक्टराइजेशन के आपको बताए हैं उसको सामने रखते हुए इसके फैक्टर बनाने की कोशिश करें। ठीक है जनाब, तो आपको मतलब जो है ना ये क्वेश्चन आपके ये सॉल्व हो जाएंगे। तो ये आपकी जो है बेसिकली ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे पास ये असाइनमेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपके लिए असाइनमेंट क्वेश्चंस हैं। आप इसके असाइनमेंट्स जो है ना वो आप बना करके कमेंट्स में कमेंट्स कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप इसको व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारी आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके दूसरे जो दोस्त अहबाब हैं उनको भी ये वीडियो मिल सके। शुक्रिया।